पाठक के अर्ध भाग पूर्व भाग की समाप्ति हुई। मंत्रों में उषा देवता का वर्णन आया था और उषा के 3 विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया था। वो उषा कैसी है? कहते हैं वो आयति, आती हुई। प्रति शब्द का प्रयोग किया है कि वो उषा वेला प्रत्येक के लिए आती हुई, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए वो वेला आती है और आती हुई उच्छन्ति, वो अंधकार को दूर करती हुई जाती है। जैसे जैसे उषा काल आता जाता है, जैसे जैसे उषा वेला आती जाती है, वैसे वैसे धीरे धीरे अंधकार दूर होता जाता है। और कहते हैं दुहिता दिवह, वो प्रकाश को भरती जाती है। यानी उषा के अंदर 3 गुण हैं। पहला गुण है वो आती है यानी गतिशील है, और तीसरा गुण है कि वो अंधकार को दूर करती है। तीसरा गुण है उसके अंदर कि जैसे जैसे अंधकार दूर होता है वैसे ही प्रकाश से ये संसार व्याप्त होने लगता है। तो मंत्र में कहा कि तमः चक्षुषा तमः ज्योतिः कृणोति, वो अपने प्रकाश से तमः अंधकार को ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देती है और वो सूनरी है। उषा को यहाँ पर सूनरी शब्द से संबोधित किया, जो सुष्ठु नरान नयति, हम मनुष्यों को उत्तम प्रेरणा देने वाली है। नारी के साथ तो इस उषा का संबंध विशेष रूप से है। कहते हैं योषा, संस्कृत में स्त्री को योषा कहा गया है और योषा का अर्थ है या उषा योषा, या प्लस उषा योषा, माने जो उषा है वही योषा है। कि उषा के अंदर जो गुण हैं वे गुण नारी के अंदर भी होने चाहिए। नारी जिस प्रकार उषा काल आता है उस समय ही, प्रातः काल बहुत भोर में, सबसे पहले परिवार में नारी को ही घर में उठना चाहिए। उसका दायित्व बनता है कि वो सबसे पहले उठ करके परिवार के अन्य सदस्यों को, छोटे बच्चों को और लोगों को वो उठाए। तो उषा जिस प्रकार से सबसे पहले आती है और फिर अंधकार को दूर करती है और प्रकाश से घर को भर देती है, उसी प्रकार से प्रत्येक नारी का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के अंदर सबके हृदय को, मन को समझती हुई, उनके अंदर की दुर्बलताओं को, कमियों को, स्वास्थ्य इत्यादि को जानती हुई उस चीज को वो दूर करे और उन्हें आह्लाद से भर दे। मंत्रों में यहाँ पर मनुष्यों को पक्षी के रूप में संबोधित किया है। वेद में कहा कि वयः सुपर्णाः, जिस प्रकार से पक्षी होता है उसको भगवान ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी परमेश्वर ने ज्ञानेंद्रियां दी हैं और वो वयः पक्षी के समान, कह रहे हैं उपसेदुः इंद्रम, वो इंद्र के पास पहुंचे। कि प्रिय मेधाः, किस लिए पहुंचे इंद्र के पास? तो वो मेधा बुद्धि की कामना करते हुए कि इंद्र के पास जाएंगे वो हमारी बुद्धि को अवश्य ही सन्मार्ग में लगा देंगे। ऋषयः, वो दिव्य दृष्टि की कामना करते हुए कि परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, मेरे अंदर दिव्य दृष्टि, आसुरी दृष्टि नहीं अपितु दिव्य दृष्टि, जो परोपकार की दृष्टि है, कल्याण की दृष्टि है, वो दृष्टि मुझे प्राप्त होगी। ऋषयः नाधमानाः, और वो आशीर्वाद की कामना करती हुई उसके पास पहुंचती हैं। क्या कहती हैं? अपध्वांतम ऊर्णुहि, पहुंच करके उससे प्रार्थना करती हैं कि मेरे हृदय के अंधकार को हे प्रभु, हे इंद्र, आप दूर कर दो। मुमुग्धि अस्मान, ये जो संसार के जाल से मुझे मुक्त कर दो। निधयेव बद्धान, जिस प्रकार से जाल में बंधे हुए पक्षी होते हैं और वे
फड़फड़ाते हैं उस जाल से निकलने के लिए, कहते हैं उसी प्रकार से ये जो मनुष्य हैं वे प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर के सामीप्य को प्राप्त करके उससे याचना करते हैं कि आप मुझे इस संसार के भव बंधन से मुक्त कर दो, मेरी वृत्तियों को ऐसी बना दो कि वो सांसारिक पदार्थों में लिप्त न हो, उससे ऊपर हम सांसारिक भोगों से ऊपर की ओर त्याग पूर्वक भोग की ओर प्रवृत्त हों। इस प्रकार मंत्रों के अंदर बहुत सुंदर हमें प्रेरणा प्रदान की है। अपने जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की बातें कही गई हैं। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा।